स्वागत है आपका अपना चैनल प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी में। तो गाइस, तो हमारा अमेरिकी संविधान से संबंधित दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक में मैंने बताया था कि अमेरिकी संविधान की क्या-क्या विशेषता था, और जहाँ और आज हम बात करने वाले हैं कि अमेरिकी संविधान का प्रमुख प्रावधान। ठीक है, इसमें हम स्पेशल बात करने वाले कि जो अमेरिकी संविधान है, उसमें क्या-क्या प्रमुख प्रावधान दिया गया है। ठीक है, जैसे कि बात करने वाले हैं इस टॉपिक में हम सीनेट के बारे में, उच्च सदन, निम्न सदन के बारे में, ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में। तो चलिए गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, मज़ा आएगा। ठीक है, इससे बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए गाइस, हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, अमेरिकी संविधान की प्रमुख प्रावधान के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखिए क्या दिया गया है। दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान के उद्देशिका में कहा गया है कि ये संविधान संयुक्त राष्ट्र की जनता ने तैयार किया है। किसने तैयार किया है? संयुक्त राष्ट्र जनता ने। ठीक है, पहला पॉइंट इसका निकला। दूसरा में बताया गया, देखिए क्या है। दूसरे में बताया गया है कि कांग्रेस नामक एक राष्ट्रीय विधायिका की गठन किया जाएगा, जिसमें 2 सदन होंगे। एक पहला निम्न सदन और दूसरा उच्च सदन, जिसको सीनेट कहा जाता है। ठीक है, कहने का अर्थ है कि कांग्रेस, देखिए बात यहाँ आ रहा है कांग्रेस। कांग्रेस समझ लेते हैं क्या है। ठीक है, कांग्रेस को समझ लेते हैं। ठीक है, कांग्रेस का जैसे कि यहाँ पे हमारा संसद होता है। ठीक है, संसद का 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसी प्रकार वहाँ पे कांग्रेस होता है। ठीक है, कांग्रेस होता है, संसद का नाम, संसद का जैसे कि हम लोग भारत में संसदें कहलाता है, वहाँ ऑलरेडी संसद का नाम क्या है? कांग्रेस है। कांग्रेस के 2 अंग है, दिया गया है। ठीक है, निम्न सदन और उच्च सदन। ठीक है, निम्न सदन दिया गया है, एक उच्च सदन दिया गया है। ठीक है, उच्च सदन, जिसको क्या कहा जाता है? सीनेट। सीनेट को, जैसे कि हमारा भारत है ना, लोकसभा, राज्यसभा, तो वहाँ उच्च सदन का अर्थ क्या होता है? उच्च सदन का अर्थ होता है राज्यसभा। देखिए, इसका तीसरा पॉइंट में बात करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट में क्या अर्थ निकलता है? तीसरा अर्थ में दिया है कि समानता का सिद्धांत सीनेट में बनाए रखा जाएगा। ठीक है, तदनुसार प्रत्येक राज्य से उसमें 2-2 सदस्य, देखिए 2-2 सदस्य प्रत्येक राज्य से। ठीक है, वहाँ देखिए टोटल कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं, यानी कि 2-2 सदस्य, यानी कि 100। टोटल कितना सदस्य? 100 सदस्य। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा और याद करते जाइएगा। तो आगे देखिए, प्रत्येक सीनेटर की सदस्यता अवधि कितने? 6 वर्ष की। ठीक है, 6 वर्ष की। जिस प्रकार हम लोग का राज्यसभा का जो काल वर्ष कितना है? 6 वर्ष है। उसी प्रकार वहाँ के सीनेट की कितने वर्ष हैं? 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष। सीनेट को सभी प्रकार के महाभियोगों पर विचार करने का अधिकार दिया गया, जिस प्रकार यहाँ से राष्ट्रपति को दिया गया। ठीक है, हम लोग का राज्यसभा और उस लोग का सीनेट दोनों का मेल है। कुछ कुछ अंतर पाया जाता है, जो हमको अगला टॉपिक जो होगा वो भारत और अमेरिकी के संविधान का कंपेयर करेंगे। ठीक है, एक दूसरे के समानता और असमानता में बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए हमारा अगला पॉइंट देखिए, निम्न सदन। निम्न सदन का अर्थ होता है वहाँ पे क्या? लोकसभा। निम्न सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व उसकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, जिस प्रकार से भारत में किया जाता है, पर तय होता है। इस सदन के सदस्यों को चुनाव 2 वर्षों के तय होती है। ठीक है, वहाँ देखिए अमेरिकी में कितना है? 2 वर्ष। जैसे कि यहाँ पे आप मान लीजिए यूएसए मान लीजिए, 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे यूएसए मान लीजिए, यहाँ पे भारत मान लीजिए। ठीक है, भारत में लोकसभा कितना है? 5 वर्ष, 5 वर्ष। और यूएसए में कितना है? यूएसए में 2 वर्ष। ठीक है, ये अंतर रहा, इसे याद कर लीजिएगा आप। देखिए, और देखिए आगे बताया कि संविधान के तहत 2 सरकारें की स्थापना की जाएगी। भारत में 1 सरकार की स्थापना होती है। ठीक है, 2, देखिए भारत में कितना है? 1, और वहाँ पे देखिए 2 अमेरिकी संविधान में। संघीय सरकार और एवं राज्य सरकार। संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों के स्पष्ट विभाजन किया गया। हमारे यहाँ भी भारत में सही राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को कुछ शक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन एक दूसरे पर निर्भर है। वहाँ पे वैसी कोई विशेषता नहीं है। वहाँ पे अलग अलग शक्तियाँ दी गई है। ठीक है, अलग अलग विभाजन दिया गया है। वहाँ 2 सरकार होती है, राज्यसभा संघीय सरकार और राज्य सरकार। ठीक है, वहाँ पे 2 नागरिकता पाई जाती है। जैसे कि उल्टे इसके जस्ट विपरीत लीजिए, तो भारत में 1 नागरिकता पाई जाती है, ओनली पर केंद्र लेवल का। ठीक है, और आगे पॉइंट देखिए, हम समझते हैं। देखिए वहाँ पे संघों को करों, ऋणों के भुगतान, विदेशी के साथ साथ तथा राज्यों के बीच परस्पर व्यापार वाणिज्य का विनिमय, सिक्कों की ढलाई एवं युद्ध की घोषणा आदि का अधिकार दिया गया है। किसको दिया गया है?
समझने वाली बात है, किसको दिया गया? संघ को, राज्य को नहीं दिया गया, संघ को दिया गया। यहाँ तक कि सिक्कों की ढलाई का भी अधिकार उसे दिया गया, यहाँ तक कि युद्ध की घोषणा का भी। देखिए कितना खतरनाक वाला बात है, युद्ध की घोषणा, सिक्कों की ढलाई करने का बात है। दूसरा दिया है कि प्रत्येक सदन के 2/3 मतों के आधार पर कांग्रेस संविधान में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगी। यह राज्यों की कुल संख्या में 2/3 राज्यों के विधायिकाओं से आवेदन प्राप्त होने पर संशोधन प्रविष्ट कर देगी। कहने का अर्थ है कि प्रत्येक सदन के 2/3 मत, यानी कि वहाँ के उच्च सदन और निम्न सदन, ठीक है, वहाँ के दोनों को 2/3 मत कितने, देखिए यहाँ पर समझने वाला बात है, 2/3 मतों के आधार पर जो कांग्रेस में संविधान है, ठीक है, उसमें संशोधन किया जाएगा। हम लोग का भी यहाँ भी इसी प्रकार है, ठीक है, हम लोग यहाँ विशेष बहुमत से कांग्रेस का संविधान में संशोधन होगा। देखिए कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव ना तो कांग्रेस करेगी, ना ही सीधे जनता के से चुनाव चुन कराएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव ना कांग्रेस करेगी, यानी कि ना संसद करेगा और ना ही जनता करेगा। उसके निर्वाचन के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल बनाएगा। देखिए एक अलग निर्वाचक मंडल की स्थापना होगा, ठीक है, जिसमें सम्मिलित निर्वाचकों का चुनाव राज्यों के विधायकों द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार होगा। देखिए डायरेक्ट सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाएगा, ठीक है, वो उसके निर्वाचन के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल बनाया जाएगा, जिसमें सम्मिलित निर्वाचकों का चुनाव राज्यों की विधायिका द्वारा, देखिए राज्यों की विधायिका द्वारा निर्धारित होगा। किसके द्वारा? राज्यों की विधायिका द्वारा। हमारा दूसरा पॉइंट है कि प्रत्येक राज्य के निर्वाचकों की संख्या उस राज्य के सीनेटरों यानी उस सदन के सदस्यों तथा निम्न सदन के प्रतिनिधियों की संख्या के कुल योग के बराबर होगी। देखिए कुल योग के बराबर, ठीक है, दोनों का समान, प्रत्येक राज्य के निर्वाचकों की संख्या। देखिए हमारा देखिए तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, ठीक है, हमारा तीसरा पॉइंट में देखिए क्या है, तीसरा पॉइंट में देखिए क्या है, एक मिनट, देखिए राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उस पद से हटा दिए जाने की स्थिति में उसकी सारी शक्तियां उस उपराष्ट्रपति को स्थानांतरित हो जाएगी। जिस प्रकार भारत में होती है का मतलब कि राष्ट्रपति जो अचानक मर गया या मतलब कि हटा दिया जाएगा, तो उसको उसकी जितनी शक्तियां हैं वो सारी उपराष्ट्रपति की आ जाती है, ठीक है। एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें न्यायाधीशों का चुनाव सीनेट की सहमति से राष्ट्रपति करेगा।